देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो इस पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख दीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपका जो है ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु जो है ए है। देखिए क्वेश्चन में बोला है तो ये वृत्त का कोई केंद्र होगा ना, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र जो है ओ है, तो हम लोग इस बिंदु को ए माने हैं, तो यहाँ पे ए। अब कह रहा है कि केंद्र से जो है ए है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं, इसका मान हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी ये जो है आपका त्रिज्या है। अब यहाँ से फिर देखिए कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से जो है स्पर्श रेखा का लंबाई इस पे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है इसका स्पर्श रेखा का लंबाई। तो हम लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ ले जाकर मिला देते हैं, यानी ये जो रेखा बना ये कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई इसमें जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको जो है मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, समकोण बना देते हैं। तो ये देखिए ये जो है समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब इस त्रिभुज को जो है पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो दो गो भुजा का जब मान पता है तो हम लोग तीसरा भुजा जो है आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को आप जिस तरह बनाए हैं उसको लिखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना केंद्र ओ का एक वृत्त है जिसके बाहर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। अब देखिए इसके बाहर जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग ए बिंदु मान लिए। अब इसके बाद कह रहा है कि केंद्र ये जो है इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई और स्पर्श रेखा का लंबाई, देखिए इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई जो है दिया है 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है OB बराबर वाट, यानी इस जो है वृत्त का त्रिज्या हम लोग को पता करना है। तो देखिए हम लोग इस वृत्त का त्रिज्या किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर हम लिखे हैं माना केंद्र O का एक वृत्त है, तो ये अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी आपका क्वेश्चन जो है सही ही होगा। और इसको लिख देते हैं तो सबसे अच्छा जो है लिख दीजिएगा तो होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, या पहले लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में, तो OAB में हम लोग ले लिए, यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। देखिए इसमें कर्ण जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको लंब बोला जाता है, और जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं। देखिए तो इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है, OA है। तो यहाँ पे लिख देंगे OA का स्क्वायर, लंब आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा O से A का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OB तो O से B का मान इसमें नहीं है, यानी हम लोग अगर OB का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा OB स्क्वायर। और ये कह रहा है कि A से B का मान यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये OB का स्क्वायर है तो OB स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए लो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर, इधर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में इसको इधर ला देते हैं, तो इधर आपका जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इधर अब क्या बच गया
ओ बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे 16 में से 25 में से 16 को हम लोग हटाएंगे, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको जो है ओ बी को पहले लिख देते हैं और 9 को बाद में लिख देते हैं। तो इसको लिखिएगा तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ओ बी बराबर, देखिए स्क्वायर है, बराबर को उधर भेज दीजिएगा, किस में हो जाएगा रूट में, यानी √9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ओ बी बराबर, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त का त्रिज्या जो है कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।